वेलकम बैक। बलूचिस्तान में 2 दिन में 177 दहशतगर्द मारे गए, 17 सिक्योरिटी एहलकार, 33 शहरी शहीद हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बलूचिस्तान की सूरत हाल वेकअप कॉल है। ब्यूरोक्रेसी, कबायली क़यादत, जराइम पेशा अनासर का गठजोड़ है। माफिया तेल की स्मगलिंग से रोजाना 4 अरब रुपए कमा रहा है। 40 रुपए लीटर वाला ईरानी तेल कराची में 200 रुपए लीटर बेचा जाता है। स्मगलरों की दुम पर पांव रखा तो ये अमन व अमान खराब करने आ गए। दहशत गर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इस्लामी फौजी इंसदाद दहशतगर्दी इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनरल मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद अल मुकीदी की मुलाकात हुई। अमन और इस्तेहकाम और इलाकाई सलामती के फ़रोग के लिए इदारा जाती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। ISPR ने बताया GHQ में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए बाहमी ताउन, इंटेलिजेंस शेयरिंग और रुकन मुल्कों की इस्तदाद कार बढ़ाने पर इत्तफाक किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा IMCTC रुकन ममालिक के माहिर माबैन मरबूत और मौसर इंसदाद दहशत गर्दी इक़दामात के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की नुमाया खिदमात और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। नस्ट इस्लामाबाद में इस्लामिक मिलिट्री इंसदाद दहशत गर्दी इत्तेहाद के तहत री इंटीग्रेशन और रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम का अहतमाम। IMCTC के जनरल सेक्रेटरी मेजर जनरल मोहम्मद बिन सईद ने अपने खिताब में कहा, दहशत गर्दी मुश्तरका चैलेंज है, सबको मिलकर निमटना होगा। इंसदाद दहशत गर्दी के हवाले से पाकिस्तान का किरदार काबिल कदर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, पाकिस्तान 2 दहाइयों से इंसदाद दहशत गर्दी के आलमी जंग में पहली सफ में खड़ा है। दहशत गर्दी ख़त्म किए इम्कान का क़याम मुमकिन नहीं। Pakistan has stood at the forefront of the global fight against terrorism for more than 2 decades, suffering human loss of more than 90,000 individuals. Terrorism has no association with Islam. Peace is not achieved merely by eliminating terrorists. लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ खलीफा अबुल कासिम हफ्ता के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई, जिसमें इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और लीबिया की मुसल्लह अफवाज में पेशा वराना ताउन और रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। ISPR ने बताया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 2 तरफा अस्करी ताल्लुकात मजबूत बनाने के आज़म का आदा किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर ने लीबिया में अमन, इस्तेहकाम और इदारा जाती तरक्की के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। मुलाकात में डिप्टी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सदाम खलीफा हफ्तर भी मौजूद थे। लीबियाई कमांडर इन चीफ ने GHQ में यादगार शहदा पर हाजिरी दी और फूल रखकर शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। लीबिया के डिप्टी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सदाम खलीफा हफ्तर ने एयर हेड क्वार्टर्स का दौरा किया। ISPR के मुताबिक एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से लीबिया के डिप्टी कमांडर इन चीफ ने मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। 2 तरफा अस्करी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। एयर चीफ ने पाक फ़ज़ाइया की बाहमी ताउन के फ़रोग, ऑपरेशनल तैयारी, इंसानी वसाइल की तरक्की पर इजहार ख्याल और लीबिया की फ़ज़ाइया के साथ पेशा वराना ताउन मजीद बढ़ाने के लिए PAF के आज़म का अदा किया। वफ़द को नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के तहत PAF के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल सदाम खलीफा हफ्तर ने PAF की पेशा वराना महारत को सराहा। लीबिया के डिप्टी कमांडर इन चीफ ने मुश्तरका तरबियत, मशकों और पेशा वराना तबादलों से ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। हमारा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब गामजन है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। स्टेव विटकॉफ जुम्मे को ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात करेंगे, जिसमें डील होने की उम्मीद है और अगर ऐसा ना हुआ तो मुमकिन हालात ख़राब हो सकते हैं। We have ships heading to Iran right now, big ones, biggest and the best, and we have talks going on with Iran. We'll see how it all works out. Well, I can't tell you what I'm going to do because right now, we have a tremendous force going there, just like we did in Venezuela, even bigger. And they'll be there soon, and I'd like to see a deal negotiated. I don't know that that's going to happen, but I mean, if I knew, I wouldn't be able to, I wouldn't tell you. I'd be very foolish if I would tell you, but right now we're talking to them, we're talking to Iran, and if we could work something out, that'd be great, and if we can't,
Probably bad things would happen. भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए। मोदी रूसी तेल ना खरीदने पर रजामंद हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी में टेलीफोनिक राबता हुआ, जिसके बाद अमेरिका और भारत के दरमियान रियायती तिजारती मुआहदा तय पा गया। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 25% से कम करके 18% कर दिया। ट्रंप ने कहा, मोदी ने रूसी तेल की खरीदारी रोकने पर आमादगी जाहिर की है। भारत, अमेरिका और मुमकिन तौर पर वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदेगा। ये कदम रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने में ये मददगार होगा। भारत $500 अरब से जायद अमरीकी तवानाई, टेक्नोलॉजी, ज़राई मसनूआत खरीदेगा। अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ और गैर टैरिफ रुकावटें 0 तक लाएगा। रवा माली साल के इब्तदाई 7 माह में तिजारती खसारा $22 अरब से तजावुज़ कर गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई तक जनवरी तिजारती खसारे में 28.2% इजाफा हुआ। जुलाई तक जनवरी दरामदात में 9.42% इजाफा और बरामदात में 7.09% कमी हुई। जुलाई तक जनवरी दरामदात का हजम $40 अरब 23 करोड़ 30 लाख डॉलर, जबकि बरामदात का हजम $18 अरब 19 करोड़ 50 लाख डॉलर रहा। जनवरी 2026 में तिजारती खसारा $2 अरब 72 करोड़ 50 लाख डॉलर रहा। जनवरी में दरामदात का हजम $5 अरब 78 करोड़ 60 लाख डॉलर और बरामदात का हजम $3 अरब 6 करोड़ 10 लाख डॉलर रहा। एक माह में तिजारती खसारा 28.53% कम हुआ। माहाना बुनियाद पर बरामदात 34.96% बढ़ी। वक्त हुआ एक ब्रेक का। साथ रहिए। कोई पार्टी बलोच सरदार की मर्जी के बगैर उसके इलाके में जलसा नहीं कर सकती, न आज तक कोई जलसा कर सका है। बलूचिस्तान में सरदारों के राजवाड़े हैं। पाकिस्तान के तमाम मसाइल का एक ही हल है, ऐवान को मजबूत करें। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई का इजहार ख्याल, कहा बानी की सेहत से मुतालिक बिला वजह का हंगामा है। बलूच स्टेट्स की हैसियत आज भी ये है कि कोई पार्टी मरी के इलाके में मरी सरदार की मर्जी के बगैर जलसा नहीं कर सकती, न किसी ने किया है आज तक। बुकटी के इलाके में बुकटी सरदार की आशीर्वाद से या आपकी पार्टी में होगा या आपका मेहमान होगा, मेजबान होगा, वहां कोई जलसा नहीं कर सकता। रिंद के इलाके में रिंद की मर्जी के खिलाफ आज भी जलसा नहीं हो सकता। मैं आज भी कहता हूं कि पाकिस्तान के जोड़ने का सिर्फ एक तरीका है, जनाब स्पीकर, अवाम की इस हाउस को मजबूत बनाए। कौन सा आसमान गिरेगा? हर आदमी का अपना कोई पर्सनल डॉक्टर होता है, भेज दें उसके पर्सनल डॉक्टर को। ख्वाजा अभी हुक्म दे दो, दो डॉक्टर उनके पर्सनल भेज दो, मुआयना करके आ जाएगा, सबको बता देगा कि उसकी सेहत की हालत क्या है। टॉबर टेक सिंह के इलाके रजाना में बस की टक्कर से 6 रिक्शे सवार जाँ बहक हो गए। बस की टक्कर से रिक्शे का कचूमर निकल गया। जाँ बहक अफराद में 3 खवातीन और रिक्शा ड्राइवर भी शामिल है। मुल्तान की नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम सोमालिया से ताल्लुक़ रखने वाला तालिब इल्म मोहम्मद यूनुस फुटबॉल मैच के दौरान अचानक हरकतें कल्ब बंद होने के बाइस इंतकाल कर गया है। नेशनल अस्पताल मुल्तान के तर्जुमान के मुताबिक वाक़या फुटबॉल मैच के दौरान पेश आया। 27 साल सोमालिया से ताल्लुक़ मेडिकल फाइनल ईयर के तालिब इल्म मोहम्मद यूनुस को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई है, ताहम वो जाँबर न हो सका। तर्जुमान के मुताबिक मोहम्मद यूनुस के लवाहिकीन से सोमालिया में राबता किया जा रहा है। कराची के इलाके सदर की अलनेजेबी मार्केट में आतिश ज़द की। 7वें फ्लोर पर भड़क उठने वाली आग पर बरवक्त काबू पा लिया गया। 3 गाड़ियां जलकर राख हो गई। धुएं से एक शख्स की हालत गैर हो गई। मेयर भी रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने पहुंचे। मोहम्मद आसिफ खान की रिपोर्ट। कराची के इलाके लाइन्स एरिया AB सीनियर लाइन की खस्ता हाल सड़क की शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। इलाका मकीन के मुताबिक गुज़श्ता कई माह से सड़क की बदतरीन सूरत हाल है और टूटी सड़क हादसात का शिकार है। मज़ीद बताएंगे अदनान राजपूत।
बात की जाए कराची शहर के इलाके लाइन्स एरिया एबिसिनिया रोड की, तो इस सड़क की भी गुज़िश्ता 6 माह से बदतरीन सूरत हाल है। जगह जगह बड़े बड़े घड़े पड़े हुए हैं और कई ऐसी मकामात हैं इस गली के जो सड़क पर जहां सेवरेज का पानी भी जमा है, जिसकी वजह से हादसात भी मामूल बनते जा रहे। 6 माह कबल इस सड़क पर सेवरेज लाइन के लिए खोदी गई थी इस सड़क को, जबकि सेवरेज लाइन तो डाल दी गई है लेकिन सड़क का मरम्मती काम नहीं किया गया है। गाड़ी सवार तो के साथ साथ पैदल चलने वाले जो शहरी हैं उन्हें भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीन की जानिब से यही बताया जा रहा है कि इस सड़क की जल्द अज जल्द मरम्मत करवाई जाए ताकि यहाँ से गुजरने वाले जो शहरी हैं और यहाँ के जो इलाका मकीन हैं उन्हें किसी भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जीने 2 कराची मार्च पर जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनीम जफर खान समेत 1000 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO टीपू सुल्तान थाना अजहर खान की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ। FIR के मुताबिक शारा फैसल पर 1000 के करीब मुजाहिरीन मौजूद थे। रैली की क़यादत अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर कर रहे थे। रैली से लोगों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा। रैली के बाद शारा फैसल पर एम्बुलेंस गाड़ियाँ रोकी गईं। कुछ अफराद तेज़ धार आलात के साथ सड़क पर टेंट लगा रहे थे। मुजाहिरीन शारा फैसल पर नारे भी लगा रहे थे। तर्जुमान जमात इस्लामी ने FIR के इंदराज को सियासी इंतकाम करार देते हुए कहा कि पुरअमन एहतजाज पर FIR सियासी इंतकाम है। FIR अवामी आवाज़ दबाने की कोशिश नाकाम कोशिश है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को जल्द तब्दील किया जा सकता है। ज़राए पंजाब हुकूमत के मुताबिक नए IG पंजाब के लिए मुख्तलिफ नाम ज़ेरे गौर हैं। एडिशनल IG CTD वसीम सयाल IG पंजाब के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। IG KP जुल्फ़िकार हमीद, CCPO बिलाल सिद्दीक का नाम भी ज़ेरे गौर है। तब्दीली की सूरत में उस्मान अनवर की DG FIA तैनात किया जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि पाकिस्तान में मुनज़्ज़म फलाही सरगर्मियों को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में उन्होंने कहा, हुकूमती और गैर सरकारी फलाही इदारे मुस्तहिक अफराद की मदद में पेश रहते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मुल्की समाजी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम का बुनियादी सुतून है। पाकिस्तान बैतुल माल मुस्तहिक अफराद की मुआवनत कर रहा है। उनका मज़ीद कहना था कि समाजी खिदमात की बेहतरीन मिसालों को आलमी पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाए। Pakistan has sought to institutionalize social solidarity through large-scale, long-term, people-centric social protection systems. And Benazir Income Support Program, which is named after our former Prime Minister Benazir Bhutto, is a cornerstone of these efforts. It is financed through federal budget. It provides targeted cash transfers to millions of low-income households, primarily headed by women. And it serves as a vital instrument for poverty alleviation, income security, and social inclusion. इसराइल का रफ़ाह बॉर्डर खोलने के बाद हज़ारों बीमार और ज़ख्मी फ़लस्तीनी फ़ौरी तिबी इमदाद के लिए गज़ा से बाहर जाने के मुंतज़िर हैं। रात के खान यूनिस में हिलाल अहमर के अस्पताल में ज़ेरे इलाज फ़लस्तीनी और उनके अहले खाना अपने प्यारों की मुंतकली के इंतज़ार में रहे, लेकिन इसराइली अफवाज की सख्त स्क्रीनिंग और चेकिंग के अमल से मरीजों की मुंतकली में दुश्वारी का सामना है। वजारत सेहत के मुताबिक 1268 अफराद गजा में तिबी मुंतकली के इंतजार में जा बहक हुए जब रफ़ाह बॉर्डर बंद था। अगर मजीद फ़लस्तीनियों को फौरी तौर पर बाहर जाने की इजाज़त ना दी गई तो तादाद बढ़ने का खदशा है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। बसंत में बो काटा का नारा लगाने के लिए अहम किरदार डोर का हुआ करता है। इसके लिए कौन सा धागा चुना जाता है, मांझे में क्या अशिया डाली गई, इस साइंस को समझने के लिए उस्ताद के हाथ की डोर कामयाबी की जमानत समझी जाती है। लाहौर से सिदरा कयास की रिपोर्ट में देखिए। पतंगे बनाने वाले उस्ताद अड्डे के दोनों जानिब जमीन में डंडे नस्ब करके उनके गिर्द धागा लपेटते हैं, फिर उन पर रंग किया जाता है। बाद में माया और शीशे का पाउडर मिक्स करके उन पर लेप किया जाता है। इस लेप को मांझा लगाना कहते हैं। ये देखिए, पहले धागा ये सादा है बिल्कुल, उसके बाद ये कलर होगा, कलर के बाद ये लगेगा, ये लगा रहा भाई, उसके बाद ये पिन्ना होगा। लगाने को किस तरह से, मांझा किस तरह लगता है इसको? मांझा वो आपके पास पड़ा हुआ, वो देखिए बाबा जी लगा रहे हैं, वो माया डलती है, शीशा डलता है, वो शीशा भी ब्रिक डलता है,
जो जैसा हुकूमत ने कहा है हम वैसे ही कर रहे हैं। आखिर में प्लास्टिक के एक बड़े गेंद पर अखबार चढ़ाने के बाद एक मुनफरिद तरतीब से डोर का जाल बुना जाता है। उसके बाद ही धागे का ये जाल पिन्ना कहलाएगा। कैमरामैन शहबाज खान के साथ सिद्रा गयास, CRY न्यूज़, लाहौर। लाहौर में बसंत की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। पतंग और डोर की खरीदारी में 2 दिन के दौरान अहलियान लाहौर ने 33 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। बाजारों में खरीदारों का रश रहा। लिबर्टी चौक को दुल्हन की तरह सजा दिया गया, जहां सबसे बड़ी पतंग नस्ब की गई है। बास नौजवानों का कहना था कि दुकानदार पतंगों और डोर चरखियों के ना मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। हुकूमत को डोर और पतंग की कीमतों का ऐलान करना चाहिए था। काबों के शौकीन लाहौरियों ने पकवान सेंटर्स पर तरह तरह के खानों के ऑर्डर्स दे दिए हैं। नाश्ते में हरीसा, ग्रीन टी, खाने में साग चावल, कश्मीरी चाय और रात को छतों पर बारबेक्यू की तैयारियों में मसरूफ हैं। मौका मिला तो डीजे का भी इंतजाम हो जाएगा। पंजाब हमारी मरियम नवाज उनका शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने एक इवेंट हमारे लिए रखा है और ये पुरानी जो है हमारी जो यादें थी उन्होंने दोबारा बहाल की हैं। तो गुड्डे का रेट है ये जस्टिफाई नहीं करता। 800 रुपये का तावा दे रहे हैं, 10,000 से 12,000 रुपये की चरखी दे रहे हैं, तो कहाँ से लिया जाएगा। हमने जितनी कोशिश की है, जितनी एफर्ट की है, उस हिसाब से जो भी मिला है बस ठीक है। हरीसा नाश्ते में ब्रेकफास्ट उसका करेंगे, साथ में ग्रीन टी चलेगी, एक दिन पालक चावल चलेंगे और कश्मीरियों के दाल चावल होते हैं वो चलेंगे साथ में। रात को बॉयज़ टाइम होगा थोड़ा सा, तो उसमें बारबेक्यू चलेगा। अगर कहीं से परमिशन मिल गई तो थोड़ा सा डीजे भी ऑन कर सकते हैं। तो अब लाहौर के मौसम की बात करें। सुबह सवेरे मौसम खुशगवार है। धुंध ना होने से सूरज बादलों की ओट से बाहर निकल आया। मौसम का हवाल मजीद बताएंगे ख्वाजा रमजान मजीद। जी बिल्कुल, सुबह सवेरे शहर लाहौर का मौसम खुशगवार है। ठंडी हवा चलने के साथ साथ सूरज बादलों की ओट से बाहर निकला हुआ है, जबकि पंजाब के दीगर मैदानी इलाकों में भी सर्दी की शिद्दत तो बरकरार है, लेकिन धुंध का खात्मा होने के बाइस मोटरवे के तमाम सेक्शन ट्रैफिक के लिए खुले हैं। ताहम शहर लाहौर का मौसम गुज़श्ता 2-3 रोज़ से खुशगवार है। सर्दी की शिद्दत में कमी वाक़या हुई है, लेकिन ठंडी हवाएं चल रही हैं। और दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो शहर का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम इसी तरह से सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि जुज़वी तौर पर जो है वो धुंध का सिलसिला भी बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया है। जी, T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान टीम लाहौर से कोलंबो पहुंच गई। खिलाड़ी आज आराम करेंगे। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान वार्म अप मैच कल खेला जाएगा। मेगा इवेंट में ग्रीन शर्ट्स अपनी मुहिम का आगाज 7 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ मैच से करेंगे। सिंध में जारी रवां साल की पहली इंसदाद पोलियो मुहिम का आज दूसरा रोज़ है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला मुराद अली शाह ने इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ किया। अनवर खान की रिपोर्ट। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने चनेसर गोट के सरकारी स्कूल में इंसदाद पोलियो मुहिम के मौके पर स्कूल की क्लासों में जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए और उनसे मुलाकात भी की। ये काफ़ी शर्मिंदगी का बायस है कि दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क रह गए हैं जिनमें अभी तक ये मर्ज बाकी है, एक अफ़गानिस्तान और दूसरा पाकिस्तान। और इससे छुटकारा हासिल करने का तरीका ही सिर्फ ये है कि हम अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। वज़ीर आला सिंध ने पोलियो मुहिम को इंतहाई अहम करार दिया और स्कूल के तलबा व तालिबात को पोलियो का सफीर मुकर्रर किया। वज़ीर आला ने स्कूलों के तलबा व तालिबात के साथ कौमी पोलियो मुहिम के मौके पर कौमी तराने के साथ शुक्र से पोलियो मुहिम में हिस्सा लेने का हल्फ भी लिया। असातिज़ा ने वालिदैन से अपील की कि पोलियो मुहिम में भरपूर ताउन करें। जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे या घरों में उनको निकालें और जो भी वो आती हैं पोलियो के कतरे पिलाने के उनको इनकार ना करें। कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम 2 फरवरी से 8 फरवरी तक मुल्क भर में जारी रहेगी। सूबे सिंध के 30 अजला में 1090 यूनियन काउंसिलों में घर घर जाकर पोलियो की खुराक फराहम की जाएगी। कैमरामैन नुमान शेख के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़, कराची। यूरोपीय साइंसदानों ने खलाई मिशन को मजीद मौसर और महफूज बनाने के लिए रोबोटिक निज़ाम को चांद पर भेजने का फैसला किया है। साइंसदानों ने कहा है कि इस मिशन का बुनियादी मकसद मुस्तकबिल के खलाई महात को आसान, महफूज और ज़्यादा मौसर बनाना है। अटक में 35 जोड़ों की इज्तमाई शादी की तकरीब सजाई गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने सलामी दी और गुलदस्ते पेश किए। तकरीब में शरीक यूरोप बिजनेस फोरम के सदर ज़हूर इकबाल ने 20 इज्तमाई शादियों के अखराजात अदा करने का ऐलान किया। अटक से लाला मोहम्मद सिद्दीक की रिपोर्ट में देखिए।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की जानिब से अटक में 35वीं इज्तिमाई शादियों की तकरीब मुनक्किद हुई। MS ग्राउंड फतेह जंग में मुनक्किद तकरीब में 9 बेहता जोड़ों के अजीजों अकारिब की शिरकत। गवर्नर पंजाब ने दुल्हनों को सलामती दी, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ये मेरी 34-35 बेटियां हैं और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज इनके सर पे मैंने हाथ फेरा और अपने हाथों से मैं इन्हें रुखसत कर रहा हूँ। 9 बेहता जोड़ों ने रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक होने पर मुसरत का इजहार किया। आपका पूरे तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ कि आपने हमारा घर आबाद किया। बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार सलीम हैदर साहब ने बहुत बहुत दिली अता करी ना शुक्रिया अदा करते हैं जिन्हें सज गरीब बंदे अक्सर देता है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उन्हें इस नजर अता फरमाए। यूरोप बिजनेस फोरम के सदर सरदार ज़हूर इकबाल ने 20 इज्तिमाई शादियों के लिए अखराजात अदा करने का ऐलान किया। अगला जो ये पंडाल सजाएंगे अटक में, मैं अटक के बच्चों के लिए 20 शादियों का खर्चा मैं दूंगा। इज्तिमाई शादी की इस तकरीब में दुल्हनों के लिए जहेज का इंतजाम हलाल अहमर की जानिब से किया गया था। लाला मोहम्मद सदीक, ARY न्यूज़, अटक। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।